Good morning, dear students. I hope you all are good and doing well. Today we will do articles. This is in our grammar book, chapter number 5, page number 44. बेटा ये जो आपको समझना है बुक में समझना है, बुक में एक्सरसाइज है, फिल भी करना है। देखो जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, है ना। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं किया था वो अब वीडियो से भी समझ सकते हैं, और जिन बच्चों ने किया था उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बुक में आपकी देखिए एक्सरसाइज वगैरह है, तो ये आपको बुक में फिल करना है। कुछ रूल दिए हुए हैं वो आप रीड कर लेना। आपको नोटबुक में भी लिखना होगा। नोटबुक में लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखिए कल हमने चैप्टर किया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ पेज छोड़ के ना, ऐसे थोड़े से पेज छोड़ के ऐसे आपको एक पेज पे लिखना है इंग्लिश ग्रामर, और उसी नोटबुक में कर लेना है। सबसे ऊपर डालेंगे आप डेट, देन जो आपका टॉपिक है टॉपिक का नेम। तो आज हम कर रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल जो होते हैं हमारे बेटा वो 3 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स नो व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल जो होता है उसका सिंपली मीनिंग होता है एनी स्टफ, मटेरियल, गुड, अ पर्सन, एनीथिंग, कोई भी। तो सिंपली हिंदी में हम कह सकते हैं आर्टिकल का मतलब होता है कोई सामान, और कोई सामान है तो अकेला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें पूरे ग्रुप की बात नहीं करनी है, एक अकेले सामान की, एक अकेले व्यक्ति के बारे में हम करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या किसी स्थान को हम अकेले पॉइंट आउट करते हैं तब हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स होते हैं बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डेफिनाइट, एक होता है इनडेफिनाइट। डेफिनाइट में आपके आते हैं द, इनडेफिनाइट में आते हैं ए और एन। जो आपके डेफिनाइट है वो क्या है, देखो समझो। डेफिनाइट क्या होता है, स्पेसिफिक या स्पेशल, तो द। इनडेफिनाइट जनरल, अनस्पेसिफिक। ठीक है, जो जनरली यूज होते किसी के भी लिए, तो वो ए और एन। ठीक है, इतना आप दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। आर्टिकल्स होते हैं वो 3 होते हैं। आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट यानी स्पेसिफिक या स्पेशल, दूसरा होते हैं इनडेफिनेट यानी जनरल या अनस्पेसिफाइड। डेफिनेट में आपका आता है ओनली वन द, और इनडेफिनेट में आपका आता है ए और एन। दोनों का ही यूज है वो वन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों का ही यूज क्या है, वो वन को दिखाने के लिए करता है दोनों को। ठीक है, ए जैसे हम कहते हैं आई सो अ बेबी, हाँ ए बेबी। आई हैव एन एप्पल, एक एप्पल, एक सेब। ठीक है, तो एक को दिखाने, ओनली वन थिंग, पर्सन, किसी एक को दिखाने के लिए ए और एन का यूज करते हैं। और आज हम सिर्फ ए और एन ही रीड करेंगे, वही समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊं उससे पहले आपको सबसे पहले समझना होगा बेटा वोवल और कॉन्सोनेंट। आपने हमेशा पढ़ा है कि इंग्लिश जो लेटर्स हैं, जो हमारे 26 लेटर हैं, उनमें से 5 हमारे वोवल्स होते हैं। वोवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वोवल्स होते हैं। बाकी जो बच गए 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। इनके अलावा कौन से बच जाते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये जो 21 है ये हमारे कॉन्सोनेंट है, और ये हमारे 5 वोवल है। तो जब आप आर्टिकल्स करते हो, ए और एन का यूज करते हैं कि आपको कहाँ पर ए यूज करना है, कहाँ पर एन यूज करना है, उसके लिए आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वोवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वोवल और कॉन्सोनेंट याद रखने पड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले आपका यूज ऑफ ए। तो यूज ऑफ ए देखिए यहाँ समझ लेते हैं। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखने और इस तरीके से लिखने जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए और एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन आर यूज टू पॉइंट आउट अ जनरल और अनस्पेसिफिक पर्सन, थिंग और एनिमल। ए और एन का यूज हम करते हैं जनरली किसी भी सामान्य या जो विशेष ना हो ऐसे किसी व्यक्ति, वस्तु या एनिमल, किसी भी एनिमल को दिखाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कैट, अ बेबी, एन एप्पल, एन आइसक्रीम। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, उसको दिखाने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, सबसे पहले समझेंगे बेटा यूज ऑफ ए।
कोई भी आपको पता है ग्रामर में हम कुछ भी करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड हुज फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। ए वहाँ यूज़ होता है जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। जहाँ भी आप यूज़ करते हैं ए को, तो आपको क्या देखना है कि जहाँ आप ए यूज़ कर रहे हैं उसके बाद सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ है उसका फर्स्ट लेटर देखना है आपको। ठीक है, आपको क्या देखना है, फर्स्ट लेटर। देखिए यहाँ पर क्या है, अ बॉल, बी, बी क्या है, कॉन्सोनेंट। अ हैट, एच कॉन्सोनेंट। अ काउ, सी कॉन्सोनेंट। अ पियानो, पी कॉन्सोनेंट। अ बेबी, बी कॉन्सोनेंट। तो जहाँ पर कॉन्सोनेंट है यानी जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है जिस भी वर्ड का, तो उससे पहले हम ए पुट कर देते हैं, ए लगा देते हैं। ठीक है, इजी है ये। सेकंड देखिए, सेकंड रूल क्या है, ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड हुज फर्स्ट लेटर इज वोवल बट साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवल 5 होते हैं, तो हमने ये किया है कि ए जो होता है वो वहाँ यूज़ होगा जहाँ कॉन्सोनेंट हो फर्स्ट लेटर। लेकिन एक और रूल भी है कि कई बार ऐसा होता है कि वर्ड तो जो जो लेटर है वो तो वोवल होता है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की आती है। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, जैसे 1 रुपी कॉइन। अब यहाँ पे ओ वोवल है, ठीक है, लेकिन साउंड किसकी है, वह की है ना। देखिए 1, इसको ऐसे समझिए, 1 ओ है, ओ की साउंड आनी चाहिए, ऑन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साउंड किसकी है, 1, वह की साउंड है। तो साउंड वह की है, वह तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर इससे पहले क्या आएगा, एन। ठीक है, तो इससे पहले क्या आएगा, एन। ऐसे ही यूरोपियन, यूरोपियन ई, ई जो है बेटा, ई है, ई साउंड तो वोवल है ना। ई का साउंड अगर आएगा तो वोवल है, लेकिन यहाँ पर आता है यूरोपियन, और ये आपको पता है कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो यहाँ पर वोवल तो है लेकिन साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की है, तो यहाँ पर भी हम क्या पुट करेंगे, ए। ऐसे ही यूनिवर्सिटी है तो यू तो वोवल होता है लेकिन साउंड यू की है, तो यहाँ पर भी ए आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो, दूसरा साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट लेटर वोवल होता है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की आती है, तो भी आपका ए पुट करेंगे। उसके बाद बेटा सेकंड है आपका यूज ऑफ एन। एन का यूज भी हम कहाँ करेंगे, बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद ए इज यूज बिफोर अ वर्ड हुज फर्स्ट लेटर इज वोवल। तो ऐसे वर्ड जो स्टार्ट करते हैं, जो बिगिन होते हैं वोवल से, वहाँ पर हम एन का यूज करेंगे, जैसे एन आइसक्रीम, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट। ये तो आपका सिंपल है, वोवल और कॉन्सोनेंट सिंपल ही है ये तो। लेकिन दूसरा रूल जो है वो आपको ध्यान से समझना है। दूसरा रूल क्या है, एन इज ऑल्सो यूज बिफोर अ वर्ड हुज फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट बट साउंड लाइक अ वोवल। ऐसे वर्ड जिनका फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड किसकी होगी, वोवल की। जैसा अभी हमने ए में पढ़ा है कि लेटर तो वोवल है बट साउंड कॉन्सोनेंट की है, तो ए होगा। अगर लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड वोवल की है, तो एन होगा, जैसे एन आर, तो यहाँ पर एन आएगा ना कि ए आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। स्पेलिंग है इसकी HOUR। ठीक है, तो यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, एच तो साइलेंट है। ठीक है, तो साउंड जो है वो आर की आती है ना। तो अगर ए की साउंड आएगी तो कौन वोवल होता है, ठीक है, तो एन लगाएंगे। ऐसे ही सेकंड वन है आपका MP। MP मैं की साउंड नहीं है, किसकी साउंड है, एम की, एम की। तो ए जो है वो क्या है, ए जो है वो है वोवल, तो यहाँ पर MP से पहले भी क्या आएगा, एन। ऐसे ही ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं है, क्या है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट है, साउंड किसकी है, ओ की साउंड है, तो क्या होगा, एन। ठीक है, ये आपको कुछ वर्ड्स है ये ध्यान रखने हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद
आपको ये नोटबुक में करने हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भेजी जा रही है, ये आपको नोटबुक में ही करनी है। जब आप नोटबुक चेक करवाने के लिए आएंगे तब मैं आपकी चेक करूँगी, ठीक है। ये अपने आप से आपको फिल करनी है। अब कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। पहले हम कुछ फिल कर लेते हैं एक्सरसाइज में। देखिए फर्स्ट वन है शी हैज़ डैश यूरो। अब यहाँ पे आप बताइए ए आएगा या एन आएगा। अगर ई को हम देखें तो हमारा एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है ये ईरो की साउंड नहीं है, ईरो नहीं है, ये क्या बनता है? यूरो, ठीक है। तो यू जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए होगा। ही हैड डैश डायमंड रिंग, तो डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हम फिल करेंगे ए। आई सॉ डैश हेलीकॉप्टर, एच कॉन्सोनेंट है तो ए। डैश लिटिल बुलबुल इज हुपिंग हेयर एंड देयर, तो यहाँ भी एल क्या है? कॉन्सोनेंट ए। क्यारा इज ईटिंग डैश आइसक्रीम, अब आई वोवल है तो यहाँ पर आ जाएगा एन। मोहन इज डैश ऑनेस्ट मैन, अभी आपको बताया था कि यहाँ पर एच क्या है? साइलेंट है, तो साउंड किसकी है? ओ की साउंड है, और ओ वोवल होता है, तो यहाँ पर होगा मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन। इट टेक्स डैश आवर टू दिस वर्क डन, इस काम को होने के लिए 1 घंटा लगता है। अब यहाँ भाई एच की साउंड नहीं है, ओ की साउंड है, तो क्या होगा? एन आर। माई ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप क्या करोगे? एन करोगे, लेकिन एन रोंग है। क्यों रोंग है? क्योंकि यहाँ पे ऊ की साउंड नहीं है, यू की साउंड है, और यू तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए होगा, ठीक है। आई सो डैश वन आइड मैन क्रॉसिंग द ब्रिज, अभी मैंने आपको बताया था कि ओ वन है यहाँ पर, तो वै की साउंड है, तो यहाँ पर ए होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वट डैश प्रिटी गर्ल, पी ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। दिस इज डैश यूजफुल टूल, अब यहाँ पे भी देखो एन नहीं आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये यूजफुल है, यू की साउंड है, ठीक है। ही इज एन एक्टर, ए वोवल है। कम आफ्टर डैश आर, अब यहाँ ऊपर बताया था आपको कि एच की साउंड, एच साइलेंट है और ओ की साउंड है, तो यहाँ पर एन होगा। माई ब्रदर इज डैश एस एच ओ, अच्छा इस तरह के वर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हो। एस तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर साउंड जो है ना बेटा वो एस की है, ऐसे है, एस एच ओ, ये है आपकी साउंड, तो ए है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना है? एन, ए नहीं आएगा। ऐसे ही राम रिपोर्टेड डैश FIR लास्ट नाइट, अब यहाँ पे एफ तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी है? ए की साउंड है, एफ, तो यहाँ पर भी एन आएगा, ठीक है। ऐसे आपको समझ समझ के एक्सरसाइज फिल करनी है। देखो मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो आपको बता देती हूँ। हाउस, हिस्टोरिकल, नॉवल, वन, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनिक, यूनिफाइड, USA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ए होगा, अगर MP दिया है तो एन होगा, ये आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। यूरोपियन, यूजेज, एट्सेट्रा, ये सभी में ना बेशक जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल है, लेकिन साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की, तो इन सभी के साथ ए लगेगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखिए, आवर, ऑनर, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, हेयर, FO, MLA, MP, IAS, IPS, SHO, SDO, SP, MA, MCOM, FIR, NCC ऑफिसर, इन सभी में जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड वोवल की है, तो यहाँ पर एन होगा, ठीक है, यहाँ पर एन होगा। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, अच्छे से एक्सरसाइज फिल करना है। आपकी बुक में दी हुई है, पहले तो आपको ये नोटबुक में फिल करनी है, उसके बाद आपको बुक में फिल करनी है, ठीक है। बुक में आपको एक्सरसाइज दी हुई है, जितनी आपसे हो सकती है वो फिल कर लेना। ओके बेटा।